स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आरपी शौरान पे। आज हमारा सेकंड टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को अच्छा लगे तो। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात रेशियो। अब पहली बात यह है कि अनुपात होता क्या है। किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में कंपैरिजन किया जाए और उसके आगे टुकड़े नहीं संभव हो उसको अनुपात कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलो, मैंने बोला एक राम नाम का लड़का है, दूसरा श्याम नाम का लड़का है, ठीक है। राम की इनकम है, राम की जो आय है वो आपको बता देगा कि 3,000 रुपये है, और श्याम की आय है वो 5,000 रुपये है। अब आपको ये बोलेगा इनके बीच में अनुपात निकालना है, तो आप इसके टुकड़े करोगे, एक दूसरे को काट दो, इसको 3 0 हटा दो, इसको भी हटा दिए, 3:5। अब हमारे को यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं देना, क्वेश्चन में हमारे को कभी भी ये 3,000 और 5,000 नहीं देगा, 3:5 दे देगा। अब हमारे को ये नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन हमारे को ये पता है कि इनको दोबारा अब काटा नहीं जा सकता। और अगर राम 3 रुपये कमाता है तो श्याम कितने कमाएगा? 5 कमाएगा, 2 ज़्यादा कमाएगा। इसको बोलते हैं अनुपात। अब हमने थ्योरी पढ़ी थी नंबर सिस्टम में पूरे में, जिसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं। यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतने ही कम हैं, और जितने क्वेश्चन करे जाएंगे वो सारे के सारे आरपीएफ पे बेस्ड होंगे। आरपीएफ एग्जाम में एसएससी में जितने क्वेश्चन पहले आ चुके हैं या अब आने वाले हैं वो सारी टाइप यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। अगला जो सबसे बेसिक टाइप है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, अच्छे लेवल तक पहुँच जाएंगे। देखो जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट है, वो क्या करता है कि आपको A/B दे देगा, 2:3, ठीक है। फिर दे देगा आपको B/C 3:5 दे देगा, और आपको पूछेगा A/B/C, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब अनुपात दिया हुआ हो उसको किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसी सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हो। मैं बोलूँ यहाँ पे मैं 3 से गुणा कर दूँ, लेकिन 3 से जब गुणा करूँगा तो ये 2 भी गुणा होगा, 3 भी गुणा होगा। जब मेरे को भाग देना होगा तो ये 2 भी डिवाइड होगा और 3 भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी b की वैल्यू 3 है, तो मैंने देखा कि a की वैल्यू कितनी आई? 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। पता चल रहा है हमारे को? एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 2:3:5। अपना आंसर हो गया। ये आता है सबसे लो लेवल, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे कांस्टेबल एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है वो बताता हूं मैं। कांस्टेबल एग्जाम में इससे एक लेवल ऊपर थोड़ा सा करेगा और आपको बताएगा कि A/B है वो 2:3 है, तथा B/C है वो 4:5 है। अब आप हमारे को ये बताओ कि A/B/C कितना होगा? क्या बता सकते हो सारे बच्चे? देखो यहाँ पे A दिया हुआ है, C दिया हुआ है, लेकिन B नहीं दिया हुआ। बोलेंगे दिया हुआ ना सर, तो B क्या लिखोगे? यहाँ पे 3 लिखोगे या 4 लिखोगे? कुछ अता पता नहीं है। तो अब इसको करने का तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ पे A/B दिया हुआ है, आप ऐसा का ऐसा लिख दोगे A/B 2:3 है। फिर नीचे दोबारा दिया हुआ है B/C, इसको लिख दोगे एज इट इज 4:5 लिख दोगे। अब यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है उसके साइड वाला नंबर लिखना है। साइड में क्या दिया हुआ है देखो,
यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये 3 लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये 4 लिख दो, और इनको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, ये आ गया इनका अनुपात। ये तो होता है एक अच्छा मेथड करने का, जो पढ़ा हुआ होगा वो तो इसी तरह से करेगा, उसको जल्दी आएगा आंसर। एक थोड़ा सा दूसरा तरीका भी है, बेसिक तरीके से कर सकते हैं। मैं अगर इस 3 को 4 से गुणा कर दूं और 4 को 3 से गुणा कर दूं, हमारे को करना क्या है, b को बराबर ही तो बनाना है। अरे a और c है वो तो b के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाएंगे, आपको तो b है वो बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे b एक ही तो आएगा, b की वैल्यू अलग अलग तो नहीं हो सकती। मैंने इसको तो कर दिया 4 से गुणा और इसको कर दिया 3 से। आपने बोला सर 4 और 3 से क्यों किया, 4 को 3 से करूंगा 12 आएगा, 4 को 3 से करूंगा 12 आएगा, और मेरे को b सेम लाना है, b सेम लाना है। कर दो, a आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, b कितना आ गया 4 3 12, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, सेम आ रहा है। c कितना आ जाएगा 5 3 15, अनुपात आ जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15। क्या यही सेम टू सेम यहाँ से आ रहा था क्या? मेथड अच्छा ये है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सबके समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन भेज दें, और अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। कैसे आएगा, इफ a अनुपात b इक्वल 3 अनुपात 5 एंड b अनुपात c बराबर है 2 अनुपात 3, देन a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आपको ऑप्शन क्या देगा अगला, a b c और d। सारे के सारे इस क्वेश्चन को करो, आपको ऑप्शन क्या देगा वो देख लो। अभी आप यहाँ पे 6 अनुपात 10 अनुपात 3, 3 अनुपात 10 अनुपात 15, 6 अनुपात 10 अनुपात 15, 6 अनुपात 5 अनुपात 15। अब इनमें से आपको आंसर बताना है, तो आपको एक अच्छा मेथड बताता हूं मैं सबसे पहले, कि आपको हर जगह क्वेश्चन में इसी तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले इसका आंसर कर लेते हैं कि कैसे आएगा, फिर बताता हूं कि डायरेक्ट ऑप्शन में आपको अगर चूज करना होगी कहां से हमें चूज करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां पे दे रखा है a अनुपात b 3 अनुपात 5, b अनुपात c 2 अनुपात 3 दे रखा है। अगर आपका आंसर आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा आंसर आया है ए बी सी में से। अगर नहीं आया है तो देखिए आपको पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, कैसे करेंगे। एक शॉर्ट तरीका मैंने बताया था, ए अनुपात बी 3 अनुपात 5 था, वो ऐसे के ऐसे लिख दिया। फिर बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 था, मैंने 2 अनुपात 3 भी ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे जब सी के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसका पड़ोसी को लिख दो। उसका पड़ोसी कौन है 5। ए के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो ए का पड़ोसी लिख दो 2। और याद रखना बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो बता देता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ तक सारे बच्चे सही करते हैं, जिनका पढ़ा हुआ है वो सही करते हैं, जिनका नहीं पढ़ा हुआ वो तो क्या करेंगे, जिनका पढ़ा हुआ है वो यहाँ तक सही करते हैं। आगे दिक्कत ये होती है कि वो इनको जोड़ देते हैं। जोड़ना नहीं है, याद रखना मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 3 15 और अपना आंसर आ जाएगा 6 10 15। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इतना सा मेथड है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब मैं जो सीधा तरीका आपको बता रहा था वो कैसे चूज करने के लिए, कि देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये फर्स्ट रो है, इसमें कॉमन डिजिट क्या है। 6 3 6 6, सबसे ज़्यादा क्या है 6 है।
यहाँ पे 10 10 10 5 सबसे ज्यादा क्या है 10 है। 3 15 15 15 सबसे ज्यादा 15, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और मैं गारंटी देता हूं आपके 90% क्वेश्चन अगर इस तरह से आते हैं तो उनका आप अपने बुक में, मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे आप आंसर लिख के बता सकते हो, गलत नहीं होगा। हाँ, अगर टाइम कम है तो, अगर टाइम आपके पास बचा हुआ है तो आराम से करो ना, दिक्कत कहाँ है। लेकिन आपको ऐसा लग जाए कि अब टाइम बिल्कुल बचा नहीं और आपको क्वेश्चन अनुपात समानुपात का सामने पड़ा है तो इस तरह से कर देना। मैं गारंटी लेता हूं आपकी 1/3 माइनस मार्किंग हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 1/4 हो, डरना नहीं है, बिल्कुल सही होगा। तुक्के नहीं मारने, लेकिन ये तुक्का मारना है। मैं खुद बोलता हूं तुक्के नहीं मारने, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग बहुत होती है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो सकता है। अगर मानना नहीं आ रहा है, मानने में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी नोटबुक में, बुक में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां पे चेक कर लो कि ये ऐसे ही आने वाला है। अगर यहां तक कंप्लीट हो गया तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से देगा आपको। यहां पे अनुपात है, ये अनुपात आपको आयु का अनुपात दे सकता है, आपकी कमाई का अनुपात दे सकता है, आपके खर्चे का अनुपात दे सकता है, आपकी बचत का अनुपात दे सकता है, पानी और दूध का अनुपात दे सकता है। कोई भी अनुपात आपको 2 चीजें लेके दे सकता है, या 3 का भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अगर ये हो गया तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में देगा। ये है सबसे छोटा टाइप है, ये सबसे छोटे क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। अब की बार क्या देगा क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन दिया कि राम और उसके भाई की आयु का अनुपात ये साथ साथ में नोट करते रहना। नोट्स बनाओ तो साथ साथ में नोट करते रहना। 2:3 है, 2:3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8:9 कर दो कि 8:9 है। और उनकी आयु का योग 51 है। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो बता देता हूं मैं। अब यहां पे हमको क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्यों टाइप कर रहे हैं। टाइप का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से हमारे को क्वेश्चन पूछ सकता है अगला और किस तरह से हमारे को रिप्लाई करना है। टाइप में क्या क्या पूछेगा, ये तो क्वेश्चन है उसका कि राम और उसके भाई है, उसकी आयु का अनुपात 8:9 है और उनकी आयु का योग 51 है। तो आपको पूछ सकता है कि राम की आयु बताओ, राम की आयु बताओ। आपको पूछ सकता है कि श्याम की आयु बताओ। आपको पूछ सकता है कि उनकी आयु का अंतर बताओ। ये भी बोल सकता है कि उनकी आयु का अंतर बताओ, या ये बता सकता है कि कौन बड़ा है, राम बड़ा है या श्याम बड़ा है या उसका भाई बड़ा है। अब इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको लिखना है राम और उसका ब्रदर भाई है, उनकी आयु का अनुपात हमारे को 8:9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8:9 दे रखा है। और उनकी टोटल आयु है वो 51 दे रखी है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है कि ये जो आयु का अनुपात दे रखा है वो हमारे हिसाब से एक राम की आयु 8 वर्ष है, उसके भाई की आयु 9 वर्ष है। मतलब कितनी हो गई, 8 और 9 दोनों की जोड़ के 17 वर्ष हो गई हमारे अनुसार तो। और क्वेश्चन बोल रहा है 51 है, तो हमारा 17 क्वेश्चन का 51 है, तो हमारा 1 वर्ष कितना हो जाएगा, उसके 3 वर्ष के बराबर हो गया। 17 × 51 ऐसे भी कर सकते हो, या इनको अक्स मान लो। इन दोनों को अक्स से गुणा कर दिया मैंने। किससे गुणा कर दिया, दोनों को मैंने पहले बताया था कि हम सेम नंबर से गुणा कर सकते हैं। 8 अक्स और 9 अक्स, 17 अक्स, 17 अक्स यहाँ पर रख लेंगे, 17 अक्स से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, बात एक ही है। यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है उस एक अनुपात का मतलब 3 वर्ष है,
तो उनकी आयु का अंतर भी कितना हो जाएगा बेटा, 3 साल हो जाएगा। अब कैसे होगा, क्योंकि 8 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 1 अनुपात का, और 1 अनुपात की वैल्यू 3 है। चलो अगर ऐसे नहीं करते हो तो अक्स की जगह 3, अक्स की वैल्यू 3 आई है, 3 रख दो। 8 3 24 अनुपात 9 3 27। राम की आयु 24 वर्ष है, उसके भाई की आयु 27 वर्ष है, और इनकी आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी देखने को मिलेगा, क्या आप अटकोगे, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट हिट करना है, डायरेक्ट इसको आंसर लिखना है आपको। अगर ये हो गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखो, ये आपका जो अनुपात का टॉपिक है ये क्वेश्चंस का ही टॉपिक है। जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही आएगा, जितनी टाइप करवा रहा हूं उतने ध्यान में रखना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन दूसरा डाल रहा हूं कि दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है तथा उनका योग 64 है। तो वापस वही बात, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, संख्याओं का अंतर पूछ सकता है। तो संख्याओं का अंतर बताओ। करो, देखिए कैसे करते हो। अब यहां पे आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे, देखो ऑप्शन वाले जब क्वेश्चन आएंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से जल्दी होते हैं, मेथड से उनका टाइम ज्यादा लगता है, ऑप्शन से जल्दी होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको जल्दी बता दिया जाएगा। ये देख लो, दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है तो उनका योग 64 है तथा उनका योग 64 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको उन दोनों संख्याओं x और y मान लो, उनका अनुपात दे रखा है 1:7 और x प्लस y का योग दे रखा है 64। हमारी तरफ से x प्लस y करेंगे तो 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे आप x लगा के 1x 7x 8x भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, एक ही बात है। x की वैल्यू निकालनी है, नहीं x तो क्या, यहाँ पे कुछ और ले लें, x तो दिया हुआ है ना, p ले लिया। p की वैल्यू निकालनी है, 64 में 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारा योग अनुपात का योग 8 आ रहा है और क्वेश्चन ने 64 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 8 है वो क्वेश्चन के 64 के बराबर है, तो हमारा 1 है वो क्वेश्चन के 8 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 64। और डिवाइड करोगे तब भी p की वैल्यू 8 यानी। अब ज्यादा क्यों, कोई मसला रहा नहीं है। क्या करना है आपको, अगर x की वैल्यू पूछे तो 8 से गुणा कर दो, 8 हो जाएगी। y की वैल्यू पूछे तो 7 से गुणा कर दो, 7x था ना यहाँ पे, 7p, इससे गुणा कर दो, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56। इन दोनों का अंतर पूछे आपको, अगर अंतर पूछेगा तो कैसे करना है, x माइनस y का अंतर है वो कितना आ गया आपके पास है, 48 आ गया है। x प्लस y आपको दे रखा है 64 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब एक तरीके से थोड़ा उसमें उलझाने के लिए आपको दूसरा तरीका दे सकता है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है तो उनका योग की जगह आपको अंतर दे देगा। क्या दे देगा बेटा, अंतर दे देगा। और अंतर कितना दे दिया यहाँ पे, 48, तो उनका योग बताओ, ये भी बता सकता है। तो उनका क्या बताना है, योग। फिर आप किस तरह से करेंगे कि x माइनस वाई आपको 48 दिया हुआ हो तो आप यहां पे भी x माइनस वाई नहीं दिया हुआ, यहां पे y माइनस x, क्योंकि बड़ा यहां पे अनुपात में y दिया हुआ है, तो y में से x को माइनस करेंगे, 7 में से 1 को 48 आना चाहिए। 7 में से 1 को माइनस करते हैं 6, हमारा 6 वो 48 के बराबर है क्वेश्चन के। इसका मतलब हमारा 1 है वो किसके बराबर है, 8 चिकूं 48, 8 के बराबर है। वापस इसी तरीके से भी अगर हमारे पास 8 इसका मान आ गया तो हम सारे के सारे ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन। अब अपने टाइप फर्स्ट का देखो दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। अभी 3 क्वेश्चन हो गए। फिर किस तरह से हमारे को क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा लेवल और ऊपर उठा देते हैं। ये क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम आरपीएफ कांस्टेबल के लायक है।
जो SI के लाइक क्वेश्चन आएगा वो थोड़े आगे वाले क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आते हैं थोड़े से। अब की बार क्या बोलेगा, अब की बार देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा कि राम और श्याम है। आप बोलोगे राम और श्याम ही क्या तेड़ेंगे, डेली ये आएंगे। राम और श्याम हैं, उनकी आयु का अनुपात 7:8 है। ठीक है, तो 10 साल पश्चात, 10 वर्ष या 10 साल एक ही बात है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। बताओ अगर अब उनकी आयु का योग अब उनकी आयु का योग 45 वर्ष है। अब क्या करना है आपको कि राम और श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है, जो दे रखा है वो सबसे पहले लिखो कि 7:8 दे रखा है, और उनकी आयु का योग दे रखा है वो 45 दे रखा है। ठीक है, 7 और 8 को ऐड करेंगे, 7 और 8 हो जाएंगे आपके 15, हमारा 15 है उसके 45 के बराबर है, क्वेश्चन का 45 हमारे 15 के बराबर है, तो हमारा 1 है वो 3 के बराबर हो गया। 15 × 45, हमारा 1 3 के बराबर हो गया। उनकी आयु का योग 45 है, इससे हमने उनकी आयु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3 के बराबर है तो 7 × 21, राम की आयु 21 हो गई, श्याम की आयु 8 × 24 वर्ष हो गई। 10 साल बाद में उनका अनुपात निकालना है, दोनों में 10 ऐड कर दोगे, 31:34। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। चलो अगर ये हो गया, फिर देखो नेक्स्ट टाइप करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर रहना है। कैसा आएगा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप में अपना क्वेश्चन टाइप यही है, सेकंड थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा के बता रहा हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारे को किस तरह से पूछेगा कि दो संख्याओं का अनुपात, थोड़ा क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, समझ जाओगे आप कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका अनुपात 3 और 5 है। कितना है, 3 और 5, चलो 3 और 4 कर दो, 3 और 4 है। इन दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है, 10 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए व बी क्या होंगे, सारे के सारे बच्चे सोल्व करो कि a अनुपात b है, वो है 3:4 है। इन दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिए जाते हैं, और जब 10 जोड़े जाते हैं तो 5:6 हो जाता है। तो a और b क्या होगा, a और b क्या होगा बताना है आपको। जल्दी बताओ, देखिए जल्दी बताओ, जल्दी, जितना जल्दी हो उसके जल्दी बताओ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 35 में से 35 की गारंटी मैं देता हूँ आपको। अगर मैथ में 35 में से 35 नंबर चाहिए तो चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, यस यही क्वेश्चन सेम टू सेम ये सिलेबस आपका सीएचएसएल का है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। लेकिन अगर आप आरपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप हमारे चैनल पे पहुंचे हो। जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा के रखो, ताकि आपको जैसे ही वीडियो डाला जाए आपके पास पहुंचे। और प्रत्येक दिन एवरी डे आपको
11 बजे 11 AM सुबह 11 बजे आपको वीडियो मिलेगा, पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो। प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे सारे के सारे टॉपिक वाइज। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ सकते हो आप, लिंक दे दी जाएगी आपको। चलो फिर इस क्वेश्चन को करवाते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, A अनुपात B है वो 3:4 है। अब 3:4 को हम 3x अनुपात 4x भी तो लिख सकते हैं, वापस कट जाएगा x। और इसके गुणा में कुछ ना कुछ तो है ना। अनुपात का मतलब क्या बोला था मैंने, जिसको बाद में डिवाइड नहीं किया जा सकता वो अनुपात होता है, तो उसको गुणा तो कर सकते हैं किसी सेम नंबर से, और किया हुआ ही होगा आगे। पहले मैंने 3x और 4x ले लिए, इन दोनों में मैं 10 ऐड कर देता हूँ। 3x में भी मैंने 10 ऐड कर दिए और 4x में भी मैंने 10 ऐड कर दिए, तो अनुपात कितना हो गया बेटा, 5:6 हो गया। अब देखो 3x + 10 बटा 4x + 10, इसके नीचे इसको, तो इसके नीचे इसको 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। 6 12x प्लस 6 को 10 से किया 60, 5 को 4 से किया 20x प्लस 5 को 10 से किया 50। 20x में से जब इधर माइनस आके 12 माइनस में होगा तो 8x आ जाएगा, और 60 में से 50 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, इनको काट दो, 5/4 आ गई। तो 5/4 से गुणा कर दो इसको। 3x की वैल्यू कितनी आई है, 5/4, और 4x इसकी वैल्यू भी कितनी आई है, 5/4। 4 से 4 कट जाएगा, ये कटेंगे नहीं। 5 × 15/4 अनुपात 5, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया अपने पास आंसर बेटा, 15:20 आ गया। कर सकते हो सारे के सारे। अब देखो नेक्स्ट टाइप, अभी तक आपको A और B दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था, अब आपको 3 का भी दे सकता है, 4 का भी दे सकता है, अगले की जो मर्जी है दे। लेकिन आपने अगर मेथड सीख लिया है तो आप बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। क्या बोला कि कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:2:1 है, तथा भुजाओं का योग भी बता सकता है आपको और परिधि भी बता सकता है। भुजाओं का योग 60 है, तो भुजा B की लंबाई बताओ। B की लंबाई क्या होगी। अब क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन का जहां कहीं भी आपको देखने को मिले तो ABCD दे रखा है और यहाँ पे 3 4 2 1 अनुपात में दे रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि A अनुपात है वो 3 का है, B 4 का है, C का 2 है और D का 1 है, और इनका योग आपको 60 दे रखा है। इसका मतलब A + B + C + D कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। जबकि हमें A अनुपात B अनुपात C कितना दे रखा था, इनको ऐड करो, देखिए 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 1 10। हमारा 10 है वो क्वेश्चन के 60 के बराबर है, हमारा 10 है वो क्वेश्चन के 60 के बराबर है। इसका मतलब हमारा 1 कितने के बराबर हुआ, 6 के बराबर हुआ। कितने के बराबर हुआ, 6 के बराबर हुआ। तो 6 से गुणा कर दो, B पूछा है ना हमारे को, B की लंबाई 1 6 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर हुआ, 6 की 24 इकाई। हो जाएगा क्वेश्चन सारे के सारे। अगर हो जाएगा तो नोट कर लो इसको जल्दी से। कर रहे हो क्या। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप देखो आप, टाइप सेकंड। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आएंगे।
अब की बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा, अगला घुमा के कैसे देगा देखो जल्दी से। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c बताओ। क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा है, देखने में लग रहा है ना छोटा सा है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रिक बताता हूं मैं, अगर आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो a का अनुपात निकालना है तो a वाले को रहने दो, b और c वाले के आगे वाले नंबर को गुणा कर दो। 3 गुणा 4 12। b का निकाल रहा है, b को छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो। 4 दूनी 8। c का निकालना है, c वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो। ये लो अपना आंसर आ गया। अब अगर इसका अनुपात है, इसके और टुकड़े नहीं करने आपको, इससे ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसको काट भी सकते हो। 2 से काटता हूं मैं, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। कर सकते हो सारे के सारे? अरे कर सकते हो। अगर ये कर सकते हो तो एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, वो करके दिखाना। एक बटा 2a 2/3 b, नहीं 1/3 कर लो अभी, 1/4 c। तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया हो और a b c का अनुपात पूछे तब क्या करोगे? तब क्या करोगे बताओ जल्दी। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। अगर आपको इस तरह से कोई संख्या दी जाए भिन्न में, तो आप उस भिन्न की उल्टी कर दोगे। उल्टी का मतलब 2/1 कर दोगे, 3/1 कर दोगे, 4/1 कर दोगे। एक का कोई मतलब है नहीं, एक से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। इसका मतलब अनुपात कितना आ गया? 2:3:4 आ गया। ठीक है, फिर देखो अब की बार अगला थोड़ा सा चेंज कर देगा इसमें से। 2/3a 3/2b 1/2c। अब आपको a b और c का अनुपात पूछेगा तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? देखो बहुत इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो a की जगह a का उल्टा कर दो आप, 3/2 2/3 और 2/1। अब नीचे जो आ रहे हैं आपके डिनोमिनेटर आ रहे हैं, ये न्यूमरेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर अंश और हर। जो डिनोमिनेटर अंश हर आ रहे हैं उसका आप एलसीएम कर दो। एलसीएम को तो हटा सकते हैं, फिर डायरेक्ट 6 आ रहा है तो जैसे आपने जोड़ बाकी किए हैं ठीक वैसे ही करना है। तो ये 3 से गुणा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये इन दोनों से 6। ये आ गया आपका आंसर। टाइप सेकंड हो रहा है, टाइप सेकंड समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो थम्स अप का साइन भेज दो एक बार जल्दी से। चलो फिर देखते हैं आप इसी तरह के सेकंड टाइप के क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन करते हैं। अनुपात समानुपात का अपना टाइप थर्ड देखो कि a अनुपात b अनुपात c या a b c की आय का अनुपात 3:4:7 है। उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है तथा a अपनी 2400 की आय से 300 रुपये बचा लेता है, तो c की बचत बताओ। अब ये क्वेश्चन है, ये आपका RPF फरवरी 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार अच्छे क्वेश्चन भी डाल देता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है इसका, बिल्कुल गिरा हुआ लेवल भी नहीं कह सकते। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से सोल्व करके बता सकते हो तो बताओ, नहीं बता सकते तो अभी देखो बोर्ड पे है। a अनुपात b अनुपात c की आय का अनुपात कितना देर का है? 3:7:4। तसल्ली से करना है क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक कर लोगे सारे कर लोगे। फिर a b c खर्च का अनुपात बताओ मेरे को, 4:5। ये है खर्च। अब देखो इतना ही देर गए, इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर इससे आएगा कि a अपनी 2400 की आय से 300 रुपये बचा लेता है।
ए है वो अपनी 2400 की आय से 300 रुपये बचा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की आय 2400 रुपये है, ठीक है। अगर ए की आय 2400 है तो सी की पूछिए ना हमारे को, तो बी को छोड़ दो, बी का कोई लेना देना नहीं है। सी की आय कितनी होगी आपको यही बताना है। सी की आय 2400 दे रखा है, 3 से डिवाइड कर दो 800। हमारा अनुपात का 1 और जो हमारे क्वेश्चन में 2400 दे रखी है इनकी आय, उसका 800 बराबर है। अगर 1 800 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर हुआ? 3200 के बराबर हुआ। समझ रहे हो कि अगर इसकी 2400 रुपये तो इसकी 3200 रुपये, और बी के निकालना चाहो तो 7 अंटे 5600 रुपये इसकी हो गई। लेकिन हमारे को बी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे से वहां पे कोई सोल्व करवा के नहीं देखने वाला। हमारे को तो क्वेश्चन में जो आंसर आया उसको टिक करना है कि कौन सा राइट है। यहां तक हो गया, दोनों की आय निकाल ली, बी और सी, ए और सी की। यहां पे खर्च से 300 रुपये बचा लेता है। ए है वो अपनी 2400 की आय से 300 बचा लेता है। इसका मतलब खर्च कितने किए? अगर 2400 में से 300 ही बचाए तो खर्च कितने किए? 2100 किए। तो ए है वो 2100 के बराबर हो गया। तो 4 की वैल्यू 2100 के बराबर है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2100 बटा 4 के बराबर हो गई। 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 525 रुपए। ए की वैल्यू 525 है, 4 की वैल्यू 2100 रुपए है। ए ने 2100 रुपए खर्च किए, तो सी ने कितने खर्च किए? अब 5 से गुणा करेंगे 525 को, 5 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2625 रुपए। आ गया। अब आपको सी की बचत बतानी है। ये तो सी ने कमाए, ये खर्च कर दिए, तो बच गए कितने? इसमें से इसको माइनस कर दो। 3200 में से जब 2625 को माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 575 डी। ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख दीजिए। अगर अच्छा लगा तो यस, नहीं लगा तो नो। चलो नोट कर लेना सारे के सारे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरपीएफ मार्च 2019 का क्वेश्चन है। ये 2 मार्च का है शायद। ए व बी की आय का अनुपात 5:3 है। आपको ए और बी की आय दे रखी है तथा ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। सी 2000 रुपये खर्च करता है, बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत बताइए। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ गारंटीड के साथ कि 70% बच्चे इसको छोड़ के आएंगे, करेंगे नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट, वो सोचते टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा। आपको क्या करना है, पहले जो दे रखा है वो लिख दो, ए और बी की आय का अनुपात। आय कितनी दे रखी है वो लिख दो, 5:3 दे रखी है। ए बी और सी का खर्च का अनुपात कितना दे रखा है वो लिख दो यहाँ पे, 8:5:2 दे रखा है। अब पकड़ना कहां से क्वेश्चन को? यहां से पकड़ो कि सी 2000 रुपये खर्च करता है, तो खर्च कितना कर रहा है? यहाँ पे तो 2 कर रहा है और ये बता रहा है 2000 कर रहा है। इसका मतलब इसका 1000 के बराबर है, तो बी कितने खर्च करेगा? 5000 करेगा, और ए कितने करेगा? 8000 करेगा। वापस रेशियो निकालेंगे, तीनों जीरो हटते जाएंगे, 8:5:2 ही आ जाएगा। इतने से इतना कर लिया, तो अब बी वाला देखो, बी 700 रुपये बचाता है। सी की बचत कितनी है? 700 रुपये है, तो सी की आय कितनी होगी ये आपका माइंड बताएगा। कैसे बताएगा कि बी है वो खर्च 5000 करता है और बचाता 700 है। इसका मतलब टोटल उसकी इनकम कितनी है? 5700 रुपये हुई कि नहीं हुई? 5700 में से 500 खर्च कर दिए तभी तो 700 बचेंगे। और अगर 3 की वैल्यू 5700 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा?
1900। कैसे? 5700 को 3 से डिवाइड करेंगे, 57 1900 रुपये आ गए। तो एक कितने रुपए, एक की इनकम कितनी हो गई? 1900 को 5 से गुणा कर दो। 1900 को किस से गुणा कर दो? 5 से गुणा कर दो। 5 से 95, 9500 रुपये वो कमाता है ए। खर्च कितना करता है? 8000 करता है। तो सीधी सी बात है, इसके लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा कि 9500 कमाता है, 8000 खर्च कर देता, बचे कितने? 1500 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया अपना। ठीक है, ये हो गया आपका अनुपात का ये टाइप। फिर एक टाइप आप 4 टाइप देखोगे, ये टाइप 3 था। टाइप 4 देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। उसका क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं डायरेक्ट है। बॉल का क्वेश्चन आएगा कि इतनी लाल है, इतनी नीली है, कितनी बॉल डाली जाए कि ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। टाइप 4 का नया क्वेश्चन देखो कि किसी डिब्बे में लाल, नीली व काली गेंदों का अनुपात 5:6:8 है। लाल व काली गेंदों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका अनुपात 5:4:7 हो जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जब तक पढ़ा हुआ नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कैसे नहीं कर सकते? देखो कि इसमें आपको दिया हुआ क्या क्या है। देखो दिया हुआ क्या क्या, ये देख लो आप कि आपको दिया हुआ है कि लाल, नीली और काली ये गेंदें दी हुई है। इनका अनुपात दिया हुआ है आपको 6:5:8। ठीक है, और फिर बताया जा रहा है कि इनका अनुपात लास्ट में कितना हो जाएगा? 5:4:7 हो जाएगा। और ये अनुपात चेंज कब होगा? जब इनमें लाल और काली गेंद मिलाई जाएगी। और आपको ये दिए गए हैं ऑप्शन। जब लाल मिलाई जाएगी और काली मिलाई जाएगी तब ये अनुपात हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि आगे करना क्या है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया हुआ है कि लाल व काली गेंदें मिलाई जा रही हैं, नीली गेंदों का कोई लफड़ा नहीं है, नीली गेंदें नहीं मिलाई जा रही हैं। अगर किसी डिब्बे में लाल, काली और नीली गेंदें थी, उसमें मैंने लाल और काली 2 गेंदें मिला दी, तो मेरे को बताओ नीली गेंदों में कोई फर्क पड़ा क्या? नीली गेंदें तो जो पहले थी वो ही अब है, लेकिन अनुपात इनका सेम नहीं है। एक में 5 है, एक में 4 है, तो हमें अनुपात सेम करना होगा। अगर 5 और 4 का अनुपात सेम करना होगा तो क्या मैं इस अनुपात को 5 से गुणा कर दूं और इस अनुपात को इसको 4 से कर दें और इसको 5 से कर दें। 4 से 5 को गुणा करेंगे 20 आएगा, 4 को 5 से करेंगे 20 आएगा। क्या ठीक कर रहा हूं मैं? चलो कर देते हैं। सबसे पहले जो गेंदे थे उनको 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 8 चौक 32। ठीक है, फिर गेंद डालने के बाद में 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 को 4 से 20 और 7 को 5 से 35। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गेंद नहीं डाली गई नीली वो तो सेम टू सेम ही रहेगी। 20 गेंदें पहले थी, 20 ही बाद में है। लेकिन लाल गेंदों का अनुपात 24 से बढ़कर 25 हो गया और 32 से बढ़कर 35 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अनुपात इसमें बढ़ गया और 3 अनुपात इसमें बढ़ गया। 1:3 के रूप में ये संख्याएं, ये गेंदें बढ़ा दी गई हैं। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, फिर कल के डे 4 का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। डे 5 की वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर देखते हैं समानुपात। समानुपात देखो, मान लो कोई ए का संबंध बी से है, ये समानुपात टॉपिक है, ऐसा आपने रीजनिंग में भी पढ़ा हुआ होगा। जैसे हमने रीजनिंग में पढ़ा था कि कोई डिजिट ए है, उसका संबंध बी से है। ए का संबंध बी से है, सेम टू सेम वही संबंध सी का संबंध किससे है? बी से है। इसको बोलते हैं समानुपात। यानी ए का जो रिलेशन बी से होगा वही रिलेशन सी का डी से होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2:4 है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो डी की जगह क्या आएगा? क्या करना आपको?
कि 2 का डबल 4 है, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझते हो तो ये देखो कि ए में बी से भाग दे दो, इसका भाग दे दिया यहाँ पे, तो बराबर है डी का सी में दे दो, ठीक है। अब ए की जगह हमारे को 2 दिया हुआ है, बी की जगह 4 दिया हुआ है, तो सी की जगह 5 दिया हुआ है, डी की जगह खाली है, 2 से 2 काट दिया 2, डी ऊपर चला जाएगा और 2 5 से गुणा हो गया जाएगा 10। क्या यही आ रहा है सेम टू सेम? इसको बोलते हैं समानुपात, यानी अनुपात समान है, जो इनका अनुपात होगा वो ही इनका अनुपात होगा। जरूरी नहीं कि संख्या एक जैसी हो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इनका अनुपात 2:4 है तो उसी अनुपात में ये होंगे, यानी जब इनको काटेंगे 2:4 को तो कितना जाएगा, 1:2, और ठीक वैसे ही इनको काटेंगे 5 से तो 1:2। जो लास्ट में काट पीट के जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम होगा। फिर देखो अनुपात समानुपात हैं वो कितने प्रकार से हम लिखते हैं। देखो एक होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी प्रथम अनुपात है, प्रथमानुपात है, दूसरा है द्वितीय अनुपात है, द्वितीयानुपात है। इसको आप मिड प्रोपोर्शनल भी बोलते हो। मिड प्रोपोर्शनल का मतलब मध्यानुपात है, तृतीयानुपात है, और चतुर्थानुपात है, चतुर्थानुपात। ये 4 प्रकार के आपके पास समानुपात के क्वेश्चन आएंगे। अब इनको एक साथ समझेंगे सबको, अगर एक साथ समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, अलग अलग करके समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सारे के सारे फॉर्मूले, कोई भी टीचर आएगा आपको फॉर्मूले बताएगा और फॉर्मूले रटने पड़ेंगे और वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम में बैठोगे पता नहीं चलेगा कौन कैसा है। इसलिए एक साथ देख लीजिए इनको। जब आपको प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल या मिड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल अगर पूछे तो इन सारी कंडीशंस में जब ये कंडीशन आएगी आपकी इन तीनों, तब आपको ए, बी और सी ये 3 ही डिजिट देगा। ए, बी और सी 3 डिजिट देगा। जब चतुर्थानुपात पूछेगा तब आपको ए, बी, सी और डी ये चारों देगा। अब आपको करना कैसे है कि जो बी और सी वाले जो हमने यहाँ पे डिजिट रखे थे वो सेम रखने होते हैं। जैसे प्रथमानुपात हमारे को ए की जगह पूछ रहा है तो क्या करना है, देखो ए की जगह हमने ये लो प्रथमानुपात पूछ रहा है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इस तरह से आपको लिखना है। जब प्रथम अनुपात फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको 3 ही डिजिट देगा, ए, बी और सी। यहाँ पे हमने ए, बी और सी लिख दिए, बीच में और कुछ था नहीं, हमने बी ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ए निकालना है। प्रथमानुपात का मतलब आपको ए निकालना है। जब ए निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए में किसका भाग देना है, बी का, और बी में किसका भाग देना है, सी का। ए निकालना आपको, ए ऐसा कैसा रह गया, बी यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, तो आ गया बी स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको अगर भूल भी जाओ तो निकालने की ट्रिक यही है, ये जरूर याद रखना, ये इसका बेसिक है। अगर ये बेसिक याद रखोगे तब ये तो फॉर्मूला निकाल भी सकते हो, और याद रख लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको बेसिक जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसका पता नहीं आपको याद रहे ना रहे, कंफ्यूज हो जाओ कैसे भी, लेकिन ये आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये निकालने में। अगर यहाँ पे आपको संख्याओं का पता होगा तो डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर आ सकता है, ये फॉर्मूले में रखने की जरूरत ही नहीं होगी, इसलिए ये निकाल लोगे आप। फॉर्मूला क्या आ गया है, ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, ये आ गया आपका प्रथमानुपात। चलो मिटा दो इसको। फिर देखो द्वितीयानुपात। द्वितीयानुपात कैसे निकालेंगे, अब की बार हमारे को बी निकालना है, अब की बार हमारे को क्या निकालना है, बी निकालना है। तो ठीक वैसे ही करना है, ए अनुपात बी और वही अनुपात बी अनुपात सी होगा। हमारे को बी निकालना है तो पहले तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए में डिवाइड कर दें बी का,
समानुपात में हमने ये पढ़ा है कि पहले b से इसको डिवाइड कर दें, c से b को डिवाइड कर दें। अब जरूरी नहीं है कि b से हम a को ही डिवाइड करें, हो सकता है ऐसे कर सकते हो आप, b को a से करो तो फिर यहाँ पे b को c से करना होगा। अगर पहले वाले से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे भी पहले वाले से करोगे, अगर सेकंड से कर रहे हो तो यहाँ पे भी सेकंड से ही डिवाइड करोगे, दोनों एक जैसे करोगे। a को b से किया तो फिर b को c से। ठीक है, हमारे को b निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सोल्व करेंगे। a को c से मल्टीप्लाई कर दिया ac, b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर, b निकालेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा अंडर रूट ac। ये आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया। अब अगर बेसिक पता है तो फॉर्मूला आ जाएगा आराम से, अगर बेसिक नहीं पता होगा तो फॉर्मूला निकालने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी आपको। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, b बराबर अंडर रूट ac। ठीक है, प्रथमानुपात का फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे देखो a बराबर b स्क्वायर अपॉन c। द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात आपसे पूछे तो b बराबर अंडर रूट ac। तृतीय अनुपात अगर आपसे पूछे तब क्या करना है, ठीक यही बेसिक हम यूज में लेंगे। आपको c पूछ रहा है, तृतीय अनुपात का मतलब क्या पूछ रहा है, c पूछ रहा है। मैंने क्या बोला कि प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास a, b और c तीन ही डिजिट दिए होंगे, आपको मिड जो डिजिट है बीच वाला b उसको डबल करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे तृतीय अनुपात निकालते हैं। a अनुपात b का जो संबंध है वो ही b अनुपात c में है। सिंपल सी बात है, a अपॉन b इक्वल b अपॉन c, ये हम रखते आए। बस आपको इतना करना है कि आपको c की वैल्यू निकालनी है, c ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, b से b मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर अपॉन a बन जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया तृतीय अनुपात का। बेसिक पता होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके। फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, c बराबर b स्क्वायर अपॉन a। हो गया, ये लो। क्या आपको रटने की जरूरत पड़ेगी दोबारा? रटने की जरूरत ही नहीं है, बस आप लिखोगे डायरेक्ट फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। आपको चतुर्थानुपात बताना है, कैसे करोगे देखो कि यहाँ पे आपको a b c d चारों दिए हुए होंगे। इस बार चारों दिए होंगे। a अनुपात b का जो संबंध है वही संबंध c अनुपात d का है। तो अब की बार क्या करोगे, a अपॉन b इक्वल c अपॉन d लिखोगे। ये आ गया आपका चतुर्थानुपात। अब इनमें से आपको d नहीं दिया हुआ होगा तो d को उस साइड में ले जाओ, bc अपॉन a, ये बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, d बराबर bc अपॉन a। ये चारों फॉर्मूले आ गए। फर्स्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है, a बराबर b स्क्वायर अपॉन c। मिड प्रोपोर्शनल या सेकंड प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं उसका फॉर्मूला है b बराबर अंडर रूट ac। थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपात है, इसका फॉर्मूला है c बराबर b स्क्वायर अपॉन a। चतुर्थानुपात है, इसका d इक्वल टू bc अपॉन a। इनका हमने बेसिक भी देख लिया है, फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। अब आपकी मर्जी, आप बेसिक से करते हो फॉर्मूले से करते हो। फॉर्मूले भूल सकते हो, इनमें कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए बेसिक आप ध्यान में रखना जरूर। ठीक है, अब किस तरह से आपको क्वेश्चन देगा कि आपको अगर प्रथमानुपात पूछेगा, द्वितीय अनुपात पूछेगा, तृतीय अनुपात पूछेगा, तो इनमें आपको किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। इन तीनों का क्वेश्चन सेम ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, a, b और c। अगर आपके पास तीन ही नंबर दिए हुए होंगे, तीन ही नंबर देगा तो आपको प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात या तृतीय अनुपात में से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको चारों डिजिट दिए हुए होंगे, चारों नंबर दिए हुए होंगे, तब आपको चतुर्थानुपात पूछेगा। चारों नंबर कैसे, तीन नंबर कैसे देगा आपको कि 7, क्या बोल रहा है ये, हाँ प्रथमानुपात पूछ रहा है, तो आपको ये बोलेगा कि b इक्वल 9, c इक्वल 27। तो आपको प्रथमानुपात बताओ। अब आपको क्या करना है, ठीक वैसे ही ये फॉर्मूला रखना है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a बराबर हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन c, b का 9 इंटू 9 अपॉन c 27। 9 से काट दो 9 3 27, 3 से काट दो 3। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। अगर आपके ये सारे के सारे फॉर्मूले किस तरह से निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, अगर समझ में आ गया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में ये और नो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। फिर देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ओनली फॉर थ्योरी पे ध्यान दे रहे हैं। थ्योरी का मतलब जैसे अनुपात हमने पढ़ लिया, समानुपात हमने पढ़ लिया। अब जो डे 5 आज चल रहा है, डे 6 की जो क्लास होगी उसमें आपको इनके सारे के सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे करवाए जाएंगे। वो सारे टाइप के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आरपीएफ में, सीएचएसएल में, एसएससी जीडी में, ये तीनों के लगभग एक ही सिलेबस है मैथ का। एसएससी जीडी, सीएचएसएल और आरपीएफ। अब इसमें आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई 2 पोस्ट हैं। सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, थोड़ा सा डीपली जाएगा इसमें एसआई में, और कांस्टेबल में थोड़ा लेवल को कम रखेगा। अब मैं यहाँ पे आपको डीप लेवल तक ले जा रहे हैं, एसआई तक। अगर आप यहाँ तक कवर करते हो तो कांस्टेबल में 35 में से 35 तो कन्फर्म है। एक क्वेश्चन भी ऊपर नहीं जाने वाला यहाँ से, इसलिए तैयारी में ध्यान रखिए। डेली आप क्लास लिया करें। अगर आप रूटीन बनाए रखोगे, 45 दिन को बहुत ज़्यादा नहीं होते 35 नंबर के लिए। बहुत आपको सीरियस मैटर यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगर आपने प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात पढ़ लिया है तो फिर आपको एक अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं आजकल आरपीएफ में, पूछ लेते हैं, पूछते नहीं हैं। उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है अभी, 1-2 कभी कभी रिपीट हो जाता है किसी शिफ्ट में, लेकिन क्या पता आपके दिनमान कैसे हो, किसको क्या पता है। अगर पढ़ा हुआ होगा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं बता देता हूँ, केवल नाम याद रखने हैं। वर्गानुपात, क्या नाम आएगा, वर्गानुपात, ठीक है। वर्गानुपात का मतलब क्या होगा, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। मैं थोड़ी चीज़ें रिलेट करके बता रहा हूँ। मैंने ये चारों चीज़ें एक साथ में क्यों लिखी ताकि आपको पता रहे कि ये तीनों किस तरह से निकालने हैं, ये चौथा किस तरह से निकालना है। ठीक, मैं इसी तरह से बता रहा हूँ वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात में क्या फ़र्क है। वर्गानुपात में आपको कोई अनुपात दे दिया, अक्ष अनुपात y, और उसका आपको वर्गानुपात पूछ रहा है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ वर्ग अनुपात, वर्ग प्लस अनुपात ही वर्गानुपात है। तो वर्ग करना है आपको, क्या करना है, वर्ग करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर। क्वेश्चन किस तरह से देगा आपको कि 5 और 6, 5:6 का वर्गानुपात बताओ, वर्गानुपात बताओ। तो आपको बिना किसी सोचे समझे वर्ग करना है। 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 25:36, ये हो गया आपका वर्गानुपात। फिर क्या होगा, ठीक ऐसा ही इसका अपोजिट है आपका वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या हुआ कि आपको अक्ष अनुपात y दिया हुआ होगा। वर्गमूलानुपात अगर आपसे पूछे तो आप इन दोनों के अंडर रूट कर दोगे, अंडर रूट कर दिए, ये लो वर्गमूल। यहाँ पे वर्गमूल दिया हुआ है, इसका मतलब जो दिया हुआ है उसका वर्गमूल करना है। यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर करना है। ठीक है, कर लोगे सारे के सारे। फिर देखो ये दोनों अगर हो गए हो, अक्ष अनुपात y दिया हुआ हो तो अक्ष स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर हो जाएगा। अक्ष अनुपात y दिया और वर्गमूलानुपात पूछे तो अंडर रूट अक्ष अनुपात अंडर रूट y हो जाएगा। फिर देखो आगे, अब देखो प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात हो चुका है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको 3 डिजिट टोटल होंगे। इसमें से आपको क्वेश्चन में इनमें से 2 ही डिजिट देगा। बी सी दे दिया, ए बी दे दिया, एक पूछने वाला है। देखो यहाँ पे ए पूछ रहे हैं, यहाँ पे बी पूछ रहे हैं, यहाँ पे सी पूछ रहे हैं। कुछ क्लासेज, कुछ किताबें होगी जहाँ पे आपको यहाँ पे ए बी सी डी जो पूछ रहा है उसको यहाँ पे ए बी सी डी ना लिख के एक्स लिखा हुआ मिलेगा कि एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, एक्स बराबर अंडर रूट ए सी, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्स बराबर बी सी अपॉन ए। एक ही बात है सारी की सारी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा, सॉरी यहाँ पे भी एक्स। हाँ, ए बी सी की जगह एक्स दे दिया, यानी यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है उसको एक्स माना हुआ है। ठीक बात ये। क्वेश्चन में क्या करेगा, जब फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो इनमें क्वेश्चन में आपको 2 ही नंबर देगा, तीसरा पूछेगा। और चतुर्थानुपात में 3 देगा और चौथे वाला पूछ लेगा। ठीक है, वर्गमूलानुपात करना है तो वर्गमूल करना है, वर्गानुपात करना है तो वर्ग करना है। फिर आता है त्रिघातीय अनुपात।
त्रिघातीय अनुपात। इसमें क्या करना आपको, अक्स अनुपात y दिया हुआ होगा तो आपको डायरेक्टली अक्स क्यूब अनुपात y क्यूब करना है। त्रिघातीय अनुपात यानी 3 घात दिख रहा है आपको, 3 घात लगा दिया। फिर आएगा आपका घनमूलानुपात है, घनमूलानुपात। अब की बार क्या करना है, देखो घनमूलानुपात का मतलब क्या होता है, x अनुपात अगर y दिया हुआ होगा तो आप इनका घनमूल करोगे, घनमूल करोगे x अनुपात y, ठीक है। ये हो गया आपका घनमूलानुपात। सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे भी मैं बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा चीजें भी, एक्स्ट्रा दूसरे भी आएंगे आपके पास अनुपात समानुपात के टाइप। पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, नोट्स बनाने में बहुत ही ज्यादा सहायक होगा ये चीजें, जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जैसे आपके पास आ जाएगा प्रतिलोम, प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी उल्टा करना होता है। जैसे मेरे को दिया हुआ है x अनुपात y, इसका मेरे को प्रतिलोमानुपात ज्ञात करना है, इसका मतलब 1/x अनुपात 1/y भी बोल सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x अनुपात y दिया हुआ होगा तो x की पावर -1 और y की पावर -1। इनवर्स का मतलब यही होता है, जहां पे भी आपको इनवर्स पूछता है आपको उसका पावर -1 करनी होती है, और ये हमने कर दिया। ये हो गया प्रतिलोमानुपात। फिर एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो आता है मिश्रित अनुपात से, मिश्रित अनुपात से। मिश्रित अनुपात से जो क्वेश्चन बनता है वो देखो कि आपको दिया हुआ होगा a अनुपात b, उसी प्रकार से इसका संबंध है। देखो मिश्रित अनुपात कैसे निकालना है कि आपको दिया हुआ होगा a अनुपात b, ठीक उसी तरह से c अनुपात d, यानी a और अनुपात b, अनुपात b यानी a का जो संबंध रिलेशन b से है वही रिलेशन c का d से है। अब मिश्रित अनुपात कैसे निकालोगे कि a जो पहले दिया हुआ है उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ac अनुपात b जो लास्ट सेकंड नंबर पे दिया हुआ है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, b अनुपात bd, ac अनुपात bd, इसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात। प्रतिलोम हो गया, मिश्रित अनुपात हो गया, यह है समानुपात के सारे टाइप। अब इनके एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सबको। इनके जो क्वेश्चन आएंगे वो हम कल डे 6 के वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा। चलो देखो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड भी बोलते हैं या इसको मिड भी बोलते हैं, मिड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात, त्रिघातीय अनुपात, प्रतिलोमानुपात और मिश्रित अनुपात। ये सारे हमने समानुपात के रूल पढ़े हैं। यहाँ पे आपको इन तीनों में मैंने बताया था कि a, b और c 3 संख्या होगी, इसमें से कोई आपको 2 दे देगा और 1 पूछेगा। जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल में a पूछेगा तो a बराबर क्या लिखेंगे आप, b²/c। सेकेंड प्रोपोर्शनल में आपको b पूछेगा तो b बराबर हो जाएगा √ac। आपको थर्ड प्रोपोर्शनल में c पूछेगा तो a²/c। फोर्थ में आपको क्या करना है, फोर्थ में आपको d पूछेगा, जब a b c d चारों दिए हुए होंगे, a b c और d चारों दिए हुए होंगे, आपको d पूछेगा, d बराबर क्या करोगे, bc/a। ठीक है। वर्गमूलानुपात में x अनुपात y दिया हुआ होगा, आपको करना है x² अनुपात y²। वर्गमूलानुपात में x अनुपात y दिया हुआ होगा, आपको करना है √x अनुपात √y। घनमूलानुपात, घनमूलानुपात में क्या करना है आपको कि यहाँ पे x अनुपात y दिया हुआ होगा और उसको घन करना है आपको।
क्या करना है, घन। त्रिघातीय अनुपात x अनुपात y दिया हुआ होगा, आपको क्यूब करना है सबका। प्रतिलोमानुपात में इन्वर्स करना है आपको, x अनुपात y दिया हुआ होगा, 1/x अनुपात 1/y आप करोगे। मिश्रित अनुपात a अनुपात b का संबंध है c अनुपात d की तरह है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, a को c से मल्टीप्लाई कर दोगे और a को c से मल्टीप्लाई कर दोगे और b को d से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपके पास मिश्रित अनुपात। ये हो गया आपका समानुपात के सारे पोर्शन। अब देखो कुछ इनके क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके पास। क्वेश्चन देखो 7, 4 और 7 का चतुर्थानुपाती बताओ। अब आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला आना चाहिए या बेसिक आना चाहिए। अब फॉर्मूला तो किस तरह से बनेगा, अगर अभी मैंने बताया है D बराबर BC/A हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अगर याद रहे तो इस तरह से तो हो जाएगा आपका D निकालना है, B और C को मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा 4 B और C को गुणा कर दिया 7 गुणा 4 और A नीचे आ जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, आंसर आ जाए 4। ठीक है, ये तो आ गया आपका D चतुर्थानुपाती। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब कैसे करोगे, 7:4 का जो संबंध है वही संबंध 7 का किससे है, चतुर्थानुपाती D से है। आप इसको x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, जो मर्जी है। मैंने D लिखा है यहाँ पे कि D से है। 7 का जो संबंध 4 से है वही संबंध 7 का D से है। 7 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे 7 को किससे डिवाइड करेंगे, D से। 7 से 7 कट गया, D उधर चला गया और 4 इधर आ गया। अब बताओ कहीं फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या, फॉर्मूला याद करने की कहीं जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है। बेसिक आए तो फॉर्मूले की कोई भी जरूरत नहीं होगी समानुपात में। अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे संख्या बदलेंगे। संख्या कैसे बदलेगा, देखो जैसे बोल दिया 3, 12 और 14, इसका चतुर्थानुपाती बताओ। तो फिर वही चीज कि चतुर्थानुपाती बताना है, 3 का जो संबंध 12 से है वही संबंध 14 का किससे है, x से है। एक ही बात है, x रखूं d रखूं कोई दिक्कत थोड़ी होने वाली है। आपको चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला आएगा तो x बराबर BC/A हो जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से लिखोगे, दोनों तरीके बता रहा हूं मैं साथ साथ में। फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो 12 को किससे, 3 को 12 से डिवाइड करोगे, 14 को x से डिवाइड करोगे। ठीक है, फॉर्मूले में रखो B 12 है, C 14 है और A कितना है, 3 है। यहाँ पे रखो x उस साइड में चला गया, 3 से पहले ये कट जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे एक बच्चा x से मल्टीप्लाई x हो गया, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक वैसे यहाँ पे 3 से काटती है 4, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया 14 चौक 56 और यहाँ पे भी 56 आ गया। क्या कहीं दिक्कत होने वाली है आपको, किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा। अब की बार ये तो थे थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन केवल हम इन क्वेश्चनों से हम चतुर्थानुपाती, मिड प्रपोर्शनल, फर्स्ट प्रपोर्शनल इनको समझ सकते हैं, बट ये ऐसे एग्जाम में आएंगे नहीं। ये एक बेसिक है, बेसिक तैयार करने का एक फॉर्मूला मान लीजिए, एक फॉर्मूला है बेसिक तैयार करने का। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं चलो मैं करवाता हूं। अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देख लो। ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं SSC GD 2023 का कि A/B बराबर 3/√5 है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे सारे के सारे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सब कुछ दिया जा रहा है मैटर, तो आपको सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो देखो, A/B बराबर 3/√5 हो तो 2A + B
अनुपात 3a माइनस 2b क्या हुआ। अब जिनके 12th में 11th में मैथ्स थी उनको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन जो बच्चे 8 से आ रहे हैं 10th में तो उन्होंने भी पढ़ी, लेकिन वो थोड़े से सॉल्यूशन करने में दिक्कत आएगी उनको। वो देख लो कैसे आएगी, उनको मेथड तो पता है लेकिन फिर भी दिक्कत आने वाली है। a अनुपात b 3 अनुपात √5 है, तो इसका मतलब एक कितना है यहाँ पे 3, b कितना है √5, इतना उनको सबको पता है। फिर यहाँ पे पूछा क्या है हमारे को 2a प्लस b अनुपात 3a माइनस 2b, ये हमारे को पूछा है, यही पूछ रखा है। अगर ये पूछ रखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 2a प्लस b अपॉन 3a माइनस 2b, भाग दे दिए, इसका अनुपात में था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसकी वैल्यू रखो, 2 को a से गुणा करो, a यहां पे 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहां पे b क्या दिया हुआ है, b √5 दिया हुआ है, b दिया हुआ है √5, नीचे दिया हुआ है 3a, a यहां पे 3 दिया हुआ है, 3 3 9, 3 3 9 हो गया, माइनस 2b, b यहां पे √5 दिया हुआ है तो 2 √5 हो गया। कि सर ये हमारे पास आंसर है, यहां तक करेंगे सारे के सारे, आगे ऐसा आंसर तो हमारे को मिल ही नहीं रहा है। तो जब अंडर ऊपर नीचे दिया हुआ हो, कहीं पे भी ऊपर तो हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन नीचे अंडर हो और उसको हमारे को हटाना हो तो सबसे अच्छी जो प्रमेय है वो है प्रमेयकरण। इनका प्रमेयकरण कर दो। प्रमेयकरण में क्या करते हैं, जो नीचे नंबर दिया हुआ है वो सेम टू सेम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से नीचे कर देंगे, लेकिन उसका साइन चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे साइन चेंज, देखो पहले मैं बता देता हूं क्या करेंगे। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 2√5 और 9 प्लस 2√5, इसको बोलते हैं प्रमेयकरण। सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ओनली साइन चेंज कर देंगे। और ये हमने किया क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है जब गुणा होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब a स्क्वायर और b स्क्वायर बन जाएगा तो अंडर रूट तो हट गया स्क्वायर से, और ये अंडर रूट हटाने के लिए कर रहे हैं हम सारा का सारा। अब देखो 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 छाणी 54, 9 को 5 से गुणा करेंगे 9√5, 9 से हो गए दोनों को मल्टीप्लाई। फिर देखो 2√5 से 6 को करेंगे, 6 दूनी 12, 12√5, √5 को √5 से करेंगे 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों रूट की संख्या है, रूट हटेगा 5 आ गया, 5 को 2 से गुणा किया 10। अब नीचे क्या आएगा, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, मैंने अभी बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अरे दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रख लेना ये अगर किसी को याद नहीं हो तो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। अब देखो 81 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आ गया, 81 में से 20 को माइनस करेंगे 61 आ गया, ठीक है। ऊपर कितना बचा, 54, 54 और 10 64, प्लस 9 और 12 21, 9 और 12 21√5। अब ऐसा अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वही इसका आंसर होने वाला है। 64 प्लस 21√5 सब में दिया, 64 प्लस 21√5, 64 प्लस 21√5, 64 प्लस 21√5, 1/61 कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन बच्चों को सबको आता है, लेकिन एग्जामिनर होता है वो आपके दिमाग से खेल जाता है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको छोड़ के आते हैं लास्ट में, टाइम भी खा लेता है ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जामिनर जिसमें बच्चा छोड़ भी नहीं सकता उसको और कर भी नहीं सकता। छोड़ देगा तो मन में रहेगा कि हमारे को आ रहा था, करने लग जाएगा तो टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए आप ढंग से इसको देख सकते हो प्रमेयकरण किस तरह से किया है और कैसे हमने आंसर निकाला है। ठीक ऐसा क्वेश्चन आपको आरएफएफ 2024 में भी देखने को मिल सकता है, एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन आया था। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइप ए फर्स्ट, पहली बार में जो लो लेवल के क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक हम पहुँच जाएंगे ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो सकें।
यहां पे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है अगला कि A अनुपात B बराबर 3:5 है। A अनुपात B है 3:5 और B अनुपात C है वो है 4:3। तो ज्ञात कीजिए A अनुपात B अनुपात C। क्या पूछेगा आपको? A अनुपात B अनुपात C आपसे पूछ लेगा। ऑप्शन दिया हुआ होगा, आपको ऑप्शन से करेक्ट करना है। कैसे दिया हुआ होगा? 3:5:3 B, 3:4:3 C कैसे दिया होगा? 12:20:15 D दिया हुआ होगा 12:20:9। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखने में बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इसको भी गलत करके आते हैं। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इसको भी गलत करके आ जाते हैं। किस तरह से करना है आपको कि A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है और ये A अनुपात B अनुपात C हमारे को पूछा है। तो ठीक ऐसे लिखोगे, A अनुपात B के नीचे A अनुपात B लिख दो, 3:5 लिख दिया। फिर B अनुपात C अलग से दिया हुआ है, उसकी जगह B अनुपात C लिख दो, 4:3 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद में जो आगे जिसके खाली जगह है तो ये पीछे वाला नंबर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे खाली आ गया अनुपात में, कुछ नहीं है मतलब पीछे वाला लिख दो, 5 लिख दिया। यहाँ पे इसके पीछे खाली है तो इसके आगे वाला ये लिख देंगे, 4 लिख दिया। ठीक है। पहला रूल तो ये याद रखना है कि इस तरह से लिखेंगे। फिर सबसे जो कंटेस्ट करने वाली बात है, जो याद रखने वाली बात है, वो ये है कि सारे बच्चे उसमें से आपके 30% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत यहाँ से बाद में कर देते हैं। यहाँ के बाद में कैसे करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, बट आपको जोड़ना नहीं है। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 4×3=12, 5×20, 5×3=15। इसका आंसर आएगा 12:20:15। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसने इस तरह से पूछा, इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है? इसमें A अनुपात B आपसे दिया हुआ है, B अनुपात C आपको दिया हुआ है। इसकी जगह आपको A अनुपात B अनुपात C भी पूछ सकता है और A अनुपात C भी पूछ सकता है। प्रोसेस एक ही होगी। A अनुपात C निकालने के लिए भी आपको पहले A अनुपात B अनुपात C निकालना होगा, फिर A और C इन दोनों का अनुपात आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन यही है। सारे क्वेश्चन जो इस तरह के आएंगे वो इसी प्रकार से होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनसे भी आप प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में देखो टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? टाइप सेकंड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन डाल रहा हूं ऊपर, इस साइड में क्वेश्चन डाल रहा हूं। उसका आंसर आप दोगे A अनुपात B बराबर 4:7 है, B अनुपात C 3:2 है, तो A अनुपात B अनुपात C बताओ। ठीक है। ये क्वेश्चन करो, जल्दी करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन फर्स्ट करवा दिया, क्वेश्चन सेकंड ये है, सेकंड का आंसर आप वहां पे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप से क्वेश्चन आता है कि A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C है, वो है 2:3:4 के रूप में है। ठीक है। 2:3:4 के रूप में है तथा इनका योग 81 है, तो B व C का अंतर ज्ञात करो। B व C का अंतर ज्ञात करो। इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है।
अब की बार क्या करना होता है आपको, ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे आपको यहाँ पे। ऑप्शन कैसे मिलेंगे, 18:36, 27:36, 18:27, नन। ठीक है, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, आपको अनुपात दिया हुआ है A/B/C 2:3:4 के रूप में दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आप यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं बोल सकते कि A की वैल्यू 2 ही है। हाँ, अनुपात 2 है लेकिन 2 है ये क्लियर नहीं है। अनुपात किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। हो सकता है ये 4 से डिवाइड किया हुआ हो, पहले से 5 से डिवाइड किया हुआ हो। तो हम ये मान के चलेंगे कि A प्लस B प्लस C जब करेंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 4x। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हाँ ये तो मान लिया कि x तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सब में x ही कैसे आया। x इसलिए आया कि जो अनुपात दिया हुआ होगा वो किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अरे जब अनुपात निकालते हैं तो काटते हैं तो सेम नंबर से तो काटते हैं, अलग अलग नंबर से थोड़ी काट सकते हैं। इसलिए यहाँ पे तीनों में सेम आएगा। फिर इन तीनों का योग कितना दे रखा है, 81 दे रखा है, 81। इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 4 9x, कितना हो गया 9x बराबर 81। तो x बराबर कितना हो गया 9 9 81, तो 9 आ गया, 9 9 81। यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 9। अब आपको जो पूछा है उस पर ध्यान दो। पूछा क्या है, b और c का अंतर पूछा है। अब अंतर का मतलब चाहे b में से c को माइनस कर दो, चाहे c में से b को माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस वाला नहीं बताना है कुछ भी। b व c का अनुपात है, अंतर नहीं, सॉरी अनुपात पूछा है, अनुपात ज्ञात करो। अब देखो अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे b है वो 3 है, 3x, कितना x है 3x। तो 3 को x की वैल्यू है 9, 9 से गुणा करेंगे 9 3 27, अनुपात 4 को x से गुणा करेंगे, c 4x है, x से गुणा कर दो 9 चौके 36, 27:36। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप का साइन भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का। इन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे आपके सेपरेट नोट्स में नोट हो जाने चाहिए। चलो फिर नेक्स्ट टाइप देखो, फिर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको क्या देगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है। तो ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ये किस तरह से ज्ञात करेंगे, ऑप्शन देख लो, 12:6:12, 12:6। फिर कैसे देगा, 12:8:6, 8:12:6। ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको सोल्व करना है कि a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ठीक है, सीधी सी ट्रिक है, ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है तो इनके जो गुणज हैं, जो a का गुणज है 2, b का है 3, c का है 4, इनके गुणज को आपस में मल्टीप्लाई करके हम इस तरह के आंसर निकालेंगे कि अगर हमारे को a का अनुपात ज्ञात करना है तो a वाले को छोड़ दो, यानी a वाले गुणज को छोड़ दो 2 को, बाकी b और c वाले गुणज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 4 जब गुणा होंगे तो आ जाएगा 12, 4 3 12 हो गया। जब b का अनुपात ज्ञात करना हो तो b का गुणज छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अगर हमें c का अनुपात ज्ञात करना है तो c के गुणज को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 12:8:6 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका वही आंसर हो। कहाँ पे दिया हुआ, ये रहा 12:8:6, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
हम बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छे से क्लास को हैंडल कीजिए। अगर लगातार देखोगे समझ में तभी आएगा। अगर आप 1 मिनट में सब कुछ सीखना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जैसे कम से कम आरपीएफ में 50 लाख प्लस फॉर्म मैंने अप्लाई किया है, 50 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वो सारे बच्चे आपकी तरह देखने वाले थोड़ी 2 मिनट। कंटिन्यूटी तो रखनी पड़ेगी आपको, कैसे भी रखो, चाहे क्लास तो पूरी लेनी ही पड़ेगी, पूरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर प्रैक्टिस सेट का टाइम आएगा, उस टाइम प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाए जाएंगे। अभी आप प्रैक्टिस सेट करवाएं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अभी सारे टॉपिक आ ही नहीं रहे हैं। तो 45 दिन कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, आपको 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने 10 दिन बचेंगे। आज 6 दिन तो हो गए, 39 दिन और 39 दिन के बाद में पूरी मैथ क्लियर हो जाने के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और वो सारे के सारे सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। और आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी चलेगी, आप जुड़ सकते हो। अभी चैनल को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। देखो फिर नेक्स्ट टाइप किस तरह से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोलेगा कि A अनुपात 1/2 A अनुपात 3/4 B अनुपात 5/2 C अनुपात 3/8 D। इस तरह से आपके पास कुछ क्वेश्चन आएगा और आपको ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C। अब इसको किस तरह से आप ज्ञात करना चाहते हो वो देखिए। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप जब अंश में ओनली नंबर आ रहे थे, हर में कुछ नहीं आ रहा था, तब आप डायरेक्ट उसको छोड़ रहे थे, बाकी सबको गुणा कर रहे थे। अब यहाँ पे उल्टा होगा, इसका अनुपात ज्ञात करने की हमारे को जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, उस तरह से बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जैसे A अनुपात B अनुपात C हमारे को निकालना है, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा लिख दो। उल्टे का मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, अंश को हर में तब्दील कर दो और हर को अंश में। तो क्या आ जाएगा 2/1 अनुपात 4/3 अनुपात 2/5 अनुपात 8/3। ये A अनुपात B अनुपात C आ गया। अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ हो तो ऐसा कैसा आप कर सकते हो। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब कैसे करोगे, आपको हर हटाने हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर हटाने हैं। अब डिनोमिनेटर एलसीएम लेके हटा सकते हो। चलो एलसीएम 5 3 का कितना आएगा, 15 आएगा एलसीएम। 15 एलसीएम आएगा तो देखो 15 एलसीएम आ गया। 1 से 15 को डिवाइड किया 15 को 2 से गुणा किया 30, 3 को 15 से डिवाइड किया 5 को 4 से गुणा किया 20, 5 से 15 को डिवाइड किया 3 को 2 से किया 3 दूनी 6, 3 को 15 से किया 5, 8 को 5 से किया 40। अब अगर सबके नीचे कुछ दिया हुआ है, डिवाइड किसी नंबर से हो रहा है तो उसको हटा देंगे, आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा। या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या ये ऑप्शन में मिलेगा, या फिर इसको 2 से काट के भी लिख सकता है अगला। कैसे, 15 अनुपात 10 अनुपात 3 अनुपात 20, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ध्यान रखें कि अगर एक टाइप से आपको नहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो आप दूसरे टाइप से निकालने का प्रयास करें, जरूर आपका आंसर सही आएगा। चलो नेक्स्ट टाइप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। दो संख्याएं 1 अनुपात 2 में है, उनमें प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाता है, 10 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखो 10 जोड़ दिया जाता है
तो उनका अनुपात दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाता है। तो संख्याएं याद करो, तो संख्याएं याद करो, कुछ इसी तरह से देगा। अब आपको क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात हमने मान लिया, एक संख्या a है दूसरी b है जिसका अनुपात 1:2 दे रखा है, ठीक है। 1:2 दे रखा है, जब 1:2 इनको मैं x से गुणा कर सकता हूँ क्या, वेरिएबल से गुणा करेंगे, वेरिएबल x से गुणा किया हमने तो 1 को x से किया 1x, 2 को x से किया 2x, बीच में अनुपात है, ठीक है। अब इन दोनों में आपसे 10 जुड़वा रहा है, इन दोनों में आपसे कितने जुड़वा रहा है, 10 जुड़वा रहा है, और उनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो लो आपने 1x + 10 कर दिया, अनुपात 2x + 10 कर दिया, और अनुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, x + 10/2x + 10 = 3/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को x से किया 5x, 5 को 10 से किया 50, 3 को x से किया, 3 को 2x से किया 6x, और 3 को 10 से किया 30। 5x में से 6x को माइनस, 6x में से 5x को माइनस करेंगे x, 30 में से 50 में से 30 को माइनस करेंगे 20। तो वो संख्याएं कौन कौन सी आ गई बेटा, यहाँ पे 1x है तो 1 को 20 से गुणा करेंगे, 20 का 20, 1 को 2 से गुणा करेंगे, नहीं 20 को 2 से गुणा करेंगे 40। वो संख्याएं a बराबर होगी 20 और b बराबर होगी 40। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, a:b:c की आय का अनुपात 3:7:4 है और उसके खर्च का अनुपात क्रमशः 4:3:5 है। a अपनी 2400 की आय में से 300 रुपये बचा लेता है, तो c की बचत होगी। पहली बात तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है, ये NTPC 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ना है कि लैंग्वेज किस तरह से हमारे को क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। दिया हुआ है कि a:b:c है, तो उनकी आय है, उनका अनुपात कितना है, 3:7:4, आय का यही है, और खर्च का अनुपात कितना है, 4:3:5 खर्च का अनुपात है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि a अपनी 2400 की आय से, इसका मतलब a की आय कितनी है, 2400 है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में a की आय कितनी है, 3 है, क्वेश्चन में 3 है, 3 यूनिट है, वो 2400 के बराबर है, यानी 3x भी बोल सकते हैं, 3 यूनिट बोल सकते हैं, एक ही बात है। फिर x की वैल्यू निकाल के मैं पुट करूंगा, एक ही बात, ऐसे कर दो डायरेक्ट। क्वेश्चन की जो 3 यूनिट है अनुपात की, वो 2400 के बराबर है, तो 1 यूनिट की कितनी हो गई, 3 से भाग कर दो, 800 रुपये, कितनी हो गई, 800 रुपये। हमारे को c की बचत याद करनी है, तो c की पहले आय भी तो पता होनी चाहिए। तो आय 1 यूनिट अगर 800 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 4 से गुणा कर दो, 8 चौक 32, 3200 रुपये होगी। यानी सी की आय हमारे पास आ गई। अगर सी का खर्च हमारे पास आ जाए तो हम सी की बचत याद कर सकते हैं, क्योंकि आय में से खर्च निकाल देंगे तो बचेंगे वो होंगे। अब एक ही हमें आय से 300 रुपये बचा लेता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2400 में से 300 बचा लेता है। इसका मतलब खर्च कितने किए उसने, 2100 रुपये खर्च कर दिए। अरे 2400 रुपये वो कमा रहा है, उसमें से 300 रुपये बचा रहा है, इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है वो, 2100 खर्च कर रहा है, तभी तो उसके पास 300 रुपये बचे। तो 4 यूनिट है, जो 4 यूनिट है वो कितने के बराबर हैं, खर्च वाली
ये 4 यूनिट हैं, ये 2100 के बराबर हैं। 1 यूनिट का निकालेंगे तो किससे, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग दे दो, 4 पंजो 20, 10 और ये 25, 525 रुपये। कितने आ गए, 525 रुपये। अब ये तो उसकी खर्च कितना आ गया, देखो खर्च तो 5 से गुणा करेंगे, चलो 5 से गुणा कर दो, 5 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 2500, 25 का 100, 2625 रुपये, 2625 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो देखो 3200 रुपये कमा रहा है, 2625 रुपये खर्च कर रहा है, इसमें से माइनस करेंगे 575 रुपये आ जाएंगे। और ऑप्शन कौन सा अपना, 575, डी। अब ऐसे क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस से ही होने वाले हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने, इससे ज़्यादा अच्छा इसका कोई मेथड नहीं है। कम से कम इस मेथड से आप धीरे धीरे करोगे तो भी 30 सेकंड में आराम से कर लोगे। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप ये क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आराम से आप 10 से 15 सेकंड में कर दोगे, देखते देखते क्वेश्चन कर दोगे कि हाँ इसका ये हो गया। तो ये मांगते हैं प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसी डिब्बे में लाल, नीली और काली गेंदें हैं। यहाँ पे सॉरी काली आएगा, ये मिस्टेक थी बुक में। काली 3 तरह की बॉल है, इसका अनुपात 5:6:5:8 है। लाल व काली गेंद को कितने अनुपात में मिलाएं कि उस डिब्बे में इनका अनुपात 5:4:7 हो जाए। और बहुत सारे बच्चे होंगे इसको गलत करके आएंगे या छोड़ के आ जाएंगे। इसको किस तरह से करेंगे, ये आरपीएफ फरवरी 2019 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है क्योंकि टाइप सेम ही रहती है, लगभग टाइप सेम ही रहती है, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, टाइप सेम होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है कि रेड, ब्लू एंड ब्लैक, इन बोलों का अनुपात दे रखा है 6:5:8 में है, ठीक है। और लास्ट में ये फर्स्ट में अनुपात और लास्ट में अनुपात जब बॉल मिला दी जाएगी एक्स्ट्रा तब 5:4:7 हो जाएगा, ये बता रहा है। अब क्या बोल रहा है ये, इसको क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं बता रहा हूँ। रीजन ये है कि उनको पता नहीं चलता कि आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में हमेशा डिजिट देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि थ्योरी में भी कुछ दिया हुआ हो सकता है। थ्योरी में क्या दे रखा है कि लाल व काली गेंदें मिलाई जा रही हैं, रेड और ब्लैक गेंद मिलाई जा रही हैं, ब्लू गेंद नहीं मिलाई जा रही। अगर ब्लू गेंद नहीं मिलाई जा रही तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका अनुपात सेम कर ले? चलो करके देखो, क्योंकि ब्लू गेंद तो मिलाई नहीं जा रही। जब 5 और 4 का अनुपात सेम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 4 वाले को 5 से गुणा कर दो, 5 वाले को 4 से गुणा कर दो, आ सकता है बराबर हो जाएगा, 20-20 हो जाएगा, बीच में गुणा करो। 6 चौक 24 अनुपात है 5 चौक 20, 8 चौक 32, 5 से गुणा करेंगे 5 25, 5 चौक 20, 7 पंजो 35 आ गए। अब देखो कि ये ब्लैक बॉल थी, ये तो मिलाई नहीं हमने, ब्लू बॉल तो नहीं मिलाई, तो सेम टू सेम रह गई। लेकिन हमने बॉल कौन कौन सी मिलाई, 24 में कितनी मिलाई, 1 तो कितनी हो गई 25, 32 में कितनी मिलाई कि 35 हो जाए 3, 1:3 में हमने रेड और ब्लैक बॉल मिला दी, जिससे ये अनुपात 5:4:7 आ गया। कहाँ पे दे रखा है 1:3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 10,000 रुपये को ए, बी और सी में बांटा जाता है। उनके हिस्से में क्रमशः 500, 200 व 300 रुपये घटा दिए जाएं तो उनका अनुपात 4:15:11 हो जाता है। तो बी की धनराशि ज्ञात कीजिए। अब किस तरह से करना है ये क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको ए, बी और सी इनकी टोटल मिला के धनराशि कितनी दी हुई है, 10,000 रुपये दी हुई है। 10,000 रुपये को बांटा गया। फिर क्या बोल रहा है ये कि इनका अनुपात कितना हो जाता है, 4:15:11 हो जाता है। और कब हो जाता है,
जब 500, 200 और 300 रुपये घटा दिए जाएं, जब इतने रुपए घटा देंगे 500, 200, 700 और 300 1000 रुपये, 10,000 में से 1000 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 9000 बचेंगे। और यही गलती सारे बच्चे करते हैं कि यहाँ पे 9000 की जगह 10,000 ही लिखते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका। आपको ये ध्यान रखना है कि ये अनुपात कब है? ये अनुपात हो जाता है जब घटा दिए जाएं, यानी जब इनमें से 10,000 में से 1000 रुपये घटा दिए जाएं तब ये अनुपात आएगा इनका। तो ये बात जरूर भी ध्यान में रखनी है। अगर आप 10,000 रखोगे, इनमें ऑप्शन में से आंसर भी मिल जाएगा और गलत भी हो जाएगा, फिर आप बोलोगे गलत कैसे हुआ मेरा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सारी इकाई जोड़ लेनी है। 4 और 15 19 और 11 30 इकाई, 30 यूनिट की वैल्यू है 9000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? काट दो 0 से 0, 900 को 3 से काटेंगे 300। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 300 है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? बी की धनराशि पूछिए। बी की धनराशि, बी का अनुपात कितना है? 15। बी का अनुपात कितना है? 15। तो 15 यूनिट की निकालेंगे तो 15 गुणा 300 कितना हो जाएगा? 4500। अब वापस वही दिक्कत कि सर 4500 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। अब कैसे नहीं है, क्या करना है वो देखो। यहाँ पे 4500 उसकी धनराशि तब है जब 1000 रुपये घटा लिए थे। जब 1000 रुपये घटा लिए थे तब है। इसके रुपए इसको वापस दे दो जो घटाए थे। 200 रुपये घटाए थे, 200 रुपये वापस दे दो। तो 4500 में 200 को जोड़ेंगे, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 4700 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में बार बार, ध्यान रखना है इनको। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से लाइक कर दें। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हीरे को 3 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। हाँ, एक बात ध्यान से सुन लेना, ये हीरे वाले क्वेश्चन आएंगे। तोड़ने पे इतना का नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और ये कंफर्म किसी न किसी आपको, हम ये नहीं कहता कि आरपीएफ में ही मिलेगा, क्योंकि अनुपात से 2-3 क्वेश्चन आने। अब हो सकता है ये आ जाए ना भी है, लेकिन ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे हो। सारी एग्जाम्स में जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि एक हीरे को 3 टुकड़ों में तोड़ा गया जिनका अनुपात 3:2:1 है। हीरे की कीमत उसके बाहर के वर्ग के समान है। टूटने की वजह से उसको 4620 रुपये का नुकसान हुआ, तो उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। अब जिसका यहाँ पे निकला हुआ होगा, समझा हुआ होगा, वही इस क्वेश्चन का कर पाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। या छोड़ के नहीं भी आओगे तो टाइम बहुत लगाओगे। इसकी वजह से बाकी सारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप छोड़ दोगे, छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ दोगे क्या? क्योंकि इसमें आपने 1.5-2 मिनट लगा दी, तो फिर बाकी क्वेश्चन तो गया, टाइम तो खा गए आप। आपको ये क्वेश्चन मात्र 30 या 35 सेकंड में करना होता है। जो अच्छा क्वेश्चन होता है 30 सेकंड 35 सेकंड तक कर सकते हो। थोड़ा लो लेवल का होता है उसको 10 से 12 सेकंड में निपटाने का प्रयास करना चाहिए, फिर आप टाइम मैनेजमेंट में अपने आप बैठ जाएगा। अब हीरे को 3 टुकड़ों में तोड़ा गया, हीरे का अनुपात टुकड़ों में तोड़ने के बाद में कितना हो गया? 3:2:1 हो गया। ये इसका भार है, ये इसका क्या है? भार है। अब देखो, हीरे की कीमत उसके बाहर के वर्ग के, ये है भार है, और कीमत कितनी है इसकी ये देख लो आप। सॉरी, कीमत। क्वेश्चन को आपको समझना है कि इसकी कीमत है वो उसके बाहर के वर्ग के समान है, यानी 3×3 9, 2×2 4 और 1 का 1। कीमत तो ये आ गई। ये तो कीमत है टूटने के बाद में, जब टुकड़े हो गए। और टुकड़े नहीं हुए थे उसमें इसका भार कितना था? ये 3×2=1 ऐसे थोड़ी था, 3 और 2 5 और 1 6 था, और 6 का स्क्वायर 36। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9 और 4 13 और 1 14, यानी पहले इसकी 36 रुपये वैल्यू थी, 36 वैल्यू थी, अब 14 हो गई। 14 यूनिट हो गई 36 के बराबर। 36 से उसकी 14 वैल्यू हो गई, मतलब नुकसान कितने का हुआ ये बताओ। इन दोनों का अंतर निकालो। 22 का नुकसान हो गया, और 22 का नुकसान किसके बराबर है? 4620 के बराबर है। इसको काट दो, 2 से काटेंगे 2 3 1 0, फिर 11 से काटेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 210 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई
210। अब आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, इसकी वास्तविक मूल्य निकालना है, तो टोटल वैल्यू तो इसकी 36 थी। एक यूनिट अगर 210 के बराबर है तो 36 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? क्या मैं सही कर रहा हूं? 0 का 0 आ गया। 21 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 126, 12 से लगी 21, 63, 63, 64, 65 और 10 75, 7560 रुपये। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बर्तन वाले। दूध व पानी का मिश्रण है। देखो 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 7:5 व 7:9 है। अगर इन दोनों को 1:1 में मिलाया जाए तो मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें पानी और दूध का। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको 2 टाइप से पूछ सकता है। या तो आपसे ये बोलेगा कि 1:1 में मिलाया जा रहा है, या बोलेगा किसी बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। ये दोनों एक ही चीजें हैं। इनका मतलब क्या हुआ कि जब इनको किसी बड़े बर्तन में डाला जाएगा या इनका मिश्रण किया जाएगा जब 1:1 में, तब इन दोनों का भार बराबर करना होगा हमारे को। कैसे करना होगा? फर्स्ट बर्तन में देखो दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, दूसरा बर्तन में देखो 7:9 है, यही दिया हुआ है। चलो देखो यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमारे को भार बराबर करना है। भार कैसे बराबर? क्वांटिटी बराबर करेंगे। यहाँ पे 7 और 5 कितनी है? 12 है। यहाँ पे 9 और 7 कितनी है? 9 और 7 16 है। अब ये बराबर कब हो सकते हैं? किस संख्या से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बराबर हो जाएं? क्या मैं इसको 3 से कर दूं? 16 3 48। इसको 4 से कर दूं, 12 चौक 48। हो रहा है बराबर? चलो बराबर कर देते हैं। 7 चौक 28 अनुपात हो जाएगा 5 चौक 20, 7 21 अनुपात हो जाएगा 9 27। क्या दोनों 28 और 20 कितने हो गए? 48। 21 और 27 भी हो गए 48। 1:1 में हो गया ना, बराबर हो गया। भार बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों को 1:1 का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो पानी और दूध का मिश्रण है उसका भार है वो बराबर होना चाहिए। वो किसी दूसरे बर्तन में डालें बड़े में, चाहे 1:1 में मिलाएं। इन दोनों का हो गया बराबर, इन दोनों का भार। अब इनको जोड़ दो कि दूध और पानी का अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। 20 और 27 हो गया 47, 28 और 21 हो गया 49। ऑप्शन 49:47 ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिण गोलार्ध पर क्या अनुपात होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमारे को थोड़ा सा माइंड का यूज करना होगा। अगर आप 1-2 बार ऐसे क्वेश्चनों से गुजर चुके होंगे तो आपके लिए ये हलवा हो जाएगा बिल्कुल। कैसे भी कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो कि पानी पर भूमि और पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 1:2 है। ठीक है, और ये तो है अर्थ पे। उत्तरी गोलार्ध पे कितना है? ईस्ट गोलार्ध पे कितना है? 2:3 है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसका भार इक्वल करना है। जो हमने पानी और दूध वाले मिश्रण वाले क्वेश्चन में किया था ना, ठीक वैसे इनका भार इक्वल करो। भार कैसे करोगे? यहाँ पे 2 और 3 5 है, यहाँ पे 3 और 1 2 और 1 3 है, तो इसको तो कर दो 3 से गुणा और इसको कर दो 5 से गुणा। क्या भार बराबर हो जाएगा? क्या 3 और 1 2 और 1 3 3 5 से 15, 2 और 3 5 और 5 3 15। लेकिन अब एक सोचने वाली बात यह है कि अब तो ये बराबर हो गए, लेकिन हमारे को तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात अलग अलग करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पृथ्वी से आधा है जो पानी और भूमि, आधी पानी और भूमि है वो तो है उत्तरी गोलार्ध पे, और आधी है वो दक्षिण गोलार्ध पे है। इसलिए पृथ्वी का जो अनुपात हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। भार उत्तरी गोलार्ध से क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो पृथ्वी का तो आपका आ गया 10 से गुणा करना है, 10:10 दूना 20, इसका आ गया 3 दूनी 6 3 3 9 आ गया। अब ये उत्तरी गोलार्ध का आया है, ये पूरी पृथ्वी का है, ये उत्तरी गोलार्ध का है। पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को निकाल देंगे तो बचेगा क्या?
दक्षिण गोलार्ध बचेगा। 20 में से 9 को माइनस किया 11, 10 में से 6 को माइनस किया 4। कहां पे 4:11? ये रहा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, नोट कर लेना जल्दी से। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें सारे भाई, हमारी मेहनत का फल बस यही है और हमारी इच्छा है कि आपको जीरो फीस में हमेशा पढ़ाया जाए। आप उन्नति करें, आपका सिलेक्शन हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपके लिए लाइफ में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। जो एग्ज़ाम आ रही हैं कंपटीशन की, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हो, चाहे SSC GD की हो, चाहे CSL की हो, सब में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको कि x अनुपात 5:3, तो x ज्ञात करो। ये भी पूछ सकता है आपसे। दूसरी टाइप से कैसे पूछेगा कि 5:3 है तो प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। 5:3 तो प्रथमानुपाती ज्ञात करो। प्रथमानुपाती का मतलब क्या होता है कि ये जो पहले वाला पूछ रहे हैं हमारे को, अगर आपको द्वितीय अनुपाती पूछे तो बीच वाला पूछते हैं, हम अक्ष को बीच में रखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि इससे तो आप इजी से आराम से कर दोगे। आपको क्वेश्चन देगा ये। अब कैसे करना है, पहले तो इसको ऐसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो कि आपको प्रथमानुपाती पूछा है, अक्ष अनुपात 5 समानुपात, जो अक्ष का 5 के साथ रिलेशन होगा वही 5 का किसके साथ है? 3 के साथ है। अब निकालो अक्ष बट्टा 5 बराबर है 5/3, तो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 25/3। ठीक है, आ गई ये वैल्यू। अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहो तो आपका ऑप्शन होता है a बराबर x बराबर b²/c। मैं a और x क्यों लिख रहा हूं कि यहाँ पे दोनों चीजें दे सकता है अगला, a भी दे सकता है x भी दे सकता है। b यहाँ पे कितना दे रखा है 5, 25 हो जाएगा स्क्वायर, c दे रखा है 3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है चतुर्थानुपाती का भी पूछ सकता है, चतुर्थानुपाती भी पूछ सकता है। आपको चतुर्थानुपाती किस तरह से पूछेगा कि 2:3:4 हो तो चतुर्थानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ। तो कैसे करोगे देखो, आपको क्या करना है कि चतुर्थानुपाती आपसे पूछे, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे, तो 2:3 का जो संबंध है, 2 का जो 3 के साथ संबंध है वो ही 3 का 4 के साथ है क्या? नहीं, यहाँ पे 4 के साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा है, इसीलिए तो वो चतुर्थानुपाती है। ये 3 तो कब होते हैं? जब चौथा दिया हुआ ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चतुर्थानुपाती हमें पूछ रहा है, तो 4 का किसके साथ संबंध है? अक्ष के साथ। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? सोल्व करना आता है आपको? जो जस्ट पीछे वाला वीडियो था उसमें आपको बताया था कि समानुपात क्या होता है, किस तरह से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। चलो देखो, 2 को 3 से डिवाइड कर दो, 4 को अक्ष से डिवाइड कर दो, अक्ष उधर चला जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। आज हमारा अनुपात समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टॉपिक है, ये खत्म हो चुका है। आज हमारा डे हो गया 6। 3 दिन में हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया, 3 दिन में अनुपात समानुपात को कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास 39 डेज हैं, 45 दिन में वादा किया था पूरा करने का, जरूर करवाएंगे। फिर रिवीजन की क्लासेस चलेगी, रिवीजन भी होता रहेगा साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी होते रहेंगे, मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे और नए नए प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके लिए आप जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।